Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 12 of class 6 ratio and proportion. ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि व्हाट इज प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है कि अगर दो रेशियोज का वैल्यू इक्वल है तो हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों रेशियोज किस में है, प्रोपोर्शन में, राइट. अच्छा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक यूनिटरी मेथड, राइट. आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिटरी मेथड, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. यूनिटरी मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो मेथड क्या है, मतलब ये मेथड अपन किस टाइप्स के क्वेश्चंस को करने में सॉल्व यूज करेंगे और इस मेथड से अपन कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यही चीज आज अपन पढ़ने वाले हैं. तो यूनिटरी मेथड क्या होता है, द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज नोन एज यूनिटरी मेथड. कहने का मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो किसी ऐसे मेथड में जिसमें आपको पहले एक यूनिट का वैल्यू कितना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10 रुपए की 5 चॉकलेट आती हैं, 10 रुपए की 5 चॉकलेट आती हैं, ठीक है, और मेरे को ये निकालना है कि 20 चॉकलेट कितने रुपए की आएंगी. मैंने आपसे क्या बोला कि 10 रुपए की 5 चॉकलेट आ रही हैं और मेरे को ये निकालना है कि 20 चॉकलेट कितने रुपए की आएगी. तो ये काम अपन किससे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं, यूनिटरी मेथड से यूज करते हैं. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट. हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक चॉकलेट का कीमत निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे. तो एक चॉकलेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 रुपए की 5 है तो एक कैसे निकलेगी, 10 में डिवाइड करके 5 का. ठीक है, अब जो भी वैल्यू आया उसको एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स. फिर हम क्या करेंगे, जैसे 20 चॉकलेट का वैल्यू चाहिए था अपने को तो उसका आंसर निकालेंगे उससे मल्टीप्लाई करके. तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अगर आपको 10 रुपए की 5 चॉकलेट आ रही हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर, नहीं 20 रुपए में कितनी 20 चॉकलेट कितने रुपए की आएंगी. अगर आपको ये निकालना है कि 20 रुपए में कितनी चॉकलेट आएंगी तो आप कैसे निकाल सकते हैं, वो अपन इस मेथड में सीखेंगे, राइट. तो हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसको और क्लियर होगा हमारे लिए. तो पहले क्वेश्चन से समझते हैं. ठीक है, हमने ये देख लिया कि व्हाट इज यूनिटरी मेथड. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी डू क्वेश्चंस बाय यूनिटरी मेथड. सो राइट डाउन द क्वेश्चन. इफ cost of 6 cans of juice is rupees 210, okay, then what will be the cost of 4 cans of juice. ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 6 कैंस हैं जूस के, उसकी कॉस्ट कितनी है 210 रुपए. तो 4 कैन की कॉस्ट कितनी होगी, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 कैंस, राइट. तो सबसे पहले लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 4 कैंस इज इक्वल टू कितनी है 210 रुपी. ठीक है, अगर एक कैन की कॉस्ट निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, देखो 4 की कॉस्ट 210 है तो एक कैन की कॉस्ट क्या होगी 210 डिवाइडेड बाई 4. सो कॉस्ट ऑफ 1 कैन कितना होगा, ₹210 डिवाइडेड बाई 4. सही बात है, कितना कॉस्ट होगा 210 डिवाइडेड बाई 4 का को, ये 6 की ना, 210 इज द कॉस्ट ऑफ 6 कैन, तो यहां पे क्या आएगा 6 आएगा, राइट. व्हाट वी हैव 6 कैन्स, कॉस्ट 210 इज द कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स, राइट. तो एक कैन की कॉस्ट कितना आएगा 210 डिवाइडेड बाई 6. तो ये डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार होगा ₹35 आ जाएगा. एक कैन की कॉस्ट कितनी आ गई ₹35. नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 कैन. यार सीधी सी बात है ना, एक कैन जितने की है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 का कॉस्ट आ जाएगा. तो कितना आ गया 4 इंटू 35 विच इज वॉट 140 रुपीज.
140। तो कॉस्ट ऑफ 4 कैंस कितना आ गया? 140 रुपीज। सिंपल है। यूनिटरी मेथड में अपन ने क्या किया, पहले हमें 6 कैंस का कॉस्ट दिया हुआ था, हमने 1 कैन का कॉस्ट निकाला, फिर जितने कैन का कॉस्ट निकालना था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन लिखते हैं अगला। Next question is like, write down, a motorbike travels 220 kilometer in 5 liter of petrol. 5 liter of petrol. Okay. How much distance he covered in? How much distance he covered? How much distance will be covered? Will be covered in 1.5 liters. 1.5 liters of पेट्रोल। ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि बाइक है 220 किलोमीटर चलती है किसमें में, 5 लीटर्स में। ठीक है। हाउ मेनी डिस्टेंस विल कवर इन 1.5 लीटर्स। तो 225 किलोमीटर चलती है 5 लीटर में, तो हम पहले क्या निकालेंगे कि 1 लीटर में कितना चलेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, 225 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर उसमें क्या करेंगे 1.5 का मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमें दिया हुआ है, बाइक कवर्स, बाइक ट्रेवल इन 5 लीटर इज इक्वल टू 220 किलोमीटर। राइट, 5 लीटर पेट्रोल में 220 चल रहा है। ठीक बात। अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी किलोमीटर्स बाइक ट्रेवल्स इन 1 लीटर। सो बाइक ट्रेवल्स इन 1 लीटर कितना होगा, 220 बाई 5 किलोमीटर। ठीक बात। तो ये कितना आ गया, 225 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर। राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी किलोमीटर्स ही ट्रेवल्ड विल बी ट्रेवल्ड इन 1.5 लीटर्स। तो हमें क्या करना है, इस 44 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस सिंपल। सो बाइक ट्रेवल इन 1.5 लीटर इज इक्वल टू व्हाट, 44 इंटू 1.5 किलोमीटर। सो वी हैव टू मल्टीप्लाइड 44 by 1.5. How we multiply this? First we gonna multiply 15 into 44, 26, right? And this type of this 660 है ना। इस दोनों को मल्टीप्लाई करता अगर मान लो पॉइंट नहीं होता तो 660 आता, बट एक पॉइंट है तो एक के आगे पॉइंट आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 66 किलोमीटर आ जाएगा। तो 1.5 लीटर में बाइक कितना किलोमीटर तक जाएगी, 66 किलोमीटर तक बाइक आप चला सकते हो। ठीक है, अगर 220 किलोमीटर चल रहा है 5 लीटर में, तो आप 1.5 लीटर में 66 किलोमीटर तक आप उस बाइक को चला सकते हो। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है जो अपन डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो आप एक मेडिकल शॉप पे गए, ठीक है, एक दवाई एक मेडिसिन है, उसका जो पूरा पत्ता है 10 गोली का पत्ता आता है, आपने जनरली देखा हो, तो उसकी रेट मान लो 100 रुपये है, 10 गोली के पत्ते की 100 रुपये। अब आप गए उसके पास कि मेरे को 5 गोली दे दो, तो वो कैसे निकालेगा, पहले 100 रुपये को 10 से डिवाइड करेगा, एक गोली का रेट आएगा, फिर इंटू उसको 5 करेगा। ठीक है, तो ये मेथड अपन बहुत यूज करते हैं अपन डेली लाइफ में, राइट। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is, write down the next one is, if the cost of a dozen soaps
if the cost of a dozen soaps is rupee 153.60, what will be the cost of such 15 soaps? What will be the cost of such 15 soaps? राइट, देखो क्वेश्चन क्या है, हमें क्या दिया हुआ है कि एक डजन सोप्स की कीमत कितनी है 153.60, ठीक बात। तो ये पूछ रहा है कि 15 सोप्स का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो निकालते हैं। सो देखो एक डजन का मतलब होता है 12, एक डजन का मतलब क्या होता है 12 यूनिट्स, है ना। तो हमें बेसिकली 12 सोप्स का कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। सो हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 12 सोप्स इज इक्वल टू रुपी 153.60, ठीक बात, सही है। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर वन सोप। सो द कॉस्ट फॉर वन सोप is rupee, we have to divide 153.60 by 12। सही बात है क्या? अगर मेरे को कॉस्ट निकालना है तो मेरे को इसको 112 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो देखते हैं कितना मिलता है मेरे को। एक बार 133.276, ओके 76, तो 76, देखो 1 से 12 से 15 गया 1 टाइम्स, ठीक है, 3 बजा 33 के पास में जो है वो है 24, तो 96 बच गया। कितना बच गया 96, और 96 8 बार जाएगा तो 128 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 12.8, दिस वुड बी रुपीज 12.8, ठीक है। कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, 15 की कॉस्ट निकालनी है। सो कॉस्ट फॉर 15 सोप्स इज इक्वल टू व्हाट, 15 इंटू 12.8। एक का जो कॉस्ट है उसको 15 से मल्टीप्लाई करना है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाइड 128 बाय 15। व्हाट वी गेट, लेट्स सी, 081 means it is equals to rupees 182.0 means rupees 182। तो 15 सोप की कॉस्ट कितनी होगी 182 रुपीज, ठीक है। तो हमने यूनिटरी मेथड सीख लिया कि हम यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, जो भी हमें कंडीशन दिया हुआ है, जो भी हमें कॉस्ट दिया हुआ है, उससे अपन क्या करते हैं, एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जितनी रिक्वायर्ड यूनिट है उसको अपन एक यूनिट की वैल्यू से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अगेन आई सेड दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 12.3 वो आप कर सकते हैं, है ना। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 विच इज सिमेट्री, ठीक है ना। सिंपल चैप्टर, सिमेट्री इज वेरी सिंपल चैप्टर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।